दोस्तों मार्केट में एक बिल्कुल ही नई एप्लीकेशन आई है जिसका नाम है इंस्टेंट फंड, जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे मुझे कमेंट आए हैं जिसमें बताया गया है कि सर इस एप्लीकेशन का रिव्यू दो कि हमें इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। तो आज हम इस एप्लीकेशन का कंप्लीट रिव्यू देंगे। वैसे तो दोस्तों ये कंपनी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी होने का दावा करती है और बताते हैं कि यहाँ पर विदाउट इनकम प्रूफ पूरे 5 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो और टेन्योर भी अच्छा खासा मिलेगा। वैसे इस कंपनी का दावा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करके आपको कंप्लीट रिव्यू दूंगा और लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये एप्लीकेशन से आपको लोन लेनी चाहिए या नहीं। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाली इसी तरह के नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम एक बिल्कुल ही नई एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इंस्टेंट फंड इंस्टेंट लोन ऐप। जी हाँ दोस्तों, इसी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं जिसमें बताया गया है कि सर इस एप्लीकेशन के बारे में बताओ कि क्या इस एप्लीकेशन से लोन लेना सही रहेगा। तो आज मैं दोस्तों इस एप्लीकेशन का कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ और यहाँ पर लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करके भी बताऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन के रेटिंग की बात करें तो 3.4 की रेटिंग है और 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक इसे डाउनलोड किया हुआ है। अब यहाँ पर हम इसकी डिटेल देखें तो एक कंपनी 10,000 रुपये से लेके पूरे 5 लाख रुपये तक की लोन प्रोवाइड करने का दावा करती है, जिसमें 12% से लेके 29.95% यानी कि ऑलमोस्ट 30% तक इंटरेस्ट यहाँ पर लगाया जाएगा। 90 दिन से लेकर 24 महीने का टेन्योर बताया हुआ है। लो ट्रांजेक्शन फीस रहेगी और क्विक लॉन्च एंड इजी ईएमआई रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है, इसे हम अगर समझें तो यहाँ से लोन लेने के लिए आपकी उम्र 18 ईयर से लेकर 60 ईयर के बीच होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप शायद सेलिड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉय, दोनों कैटेगरी में यहाँ पर लोन मिलेगी, लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपकी मिनिमम इनकम 10,000 रुपया होनी चाहिए। दोनों कैटेगरी में यहाँ पर आपकी 10,000 रुपये इनकम होनी चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर अपनी इनकम वेरीफाई करनी होगी। अब यहाँ पर दोस्तों लोन अप्लाई करने का स्टेप बताया हुआ है। यहाँ से लोन अप्लाई करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से इसमें साइन अप करना है। उसके बाद आपसे आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी, वो आपको देनी है और आपने पैन कार्ड के आधार पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी। अगर आप एलिजिबल होगे तो यहाँ पर आपको एक लोन अमाउंट मिल जाएगी। उसके बाद आपको केवाईसी करना है, अपनी लोन अमाउंट और टेन्यूर सिलेक्ट करना है, अपनी बैंक डिटेल देनी है और आपकी ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगी, जो कि अभी मैं यहाँ पर ये सारे स्टेप आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके अलावा नीचे दोस्तों यहाँ पर कोई और तो जानकारी नहीं बताई हुई है और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने ये भी नहीं बताया है कि ये कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है या नहीं। अभी यहाँ पर दोस्तों हम अप्लाई करके देखेंगे, अंदर कहीं पर बताया हुआ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर इसकी रिलीज डेट बताई हुई है। 4 अगस्त 2023 को एप्लीकेशन रिलीज हुई है और 29 सितंबर को इसका अपडेट आया है। अब यहाँ पर नीचे इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट भी कहीं पर भी नहीं बताया हुआ है, तो कॉन्टैक्ट सपोर्ट जानने के लिए यहाँ पर आपको एक बार बैक आना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐप सपोर्ट, सिंपली उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसका ईमेल सपोर्ट मिलेगा। अगर इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी आए तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी दोस्तों इसकी सारी डिटेल। तो चले दोस्तों अब हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस समझ लेते हैं और ये लोन आपको लेनी चाहिए या नहीं वो भी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर अब नीचे बताया गया है कि प्रोवाइड बाय बीपीए सिक्योरिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एनबीएफसी विथ आरबीआई, यानी कि ये कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है और इसकी एनबीएफसी है कुछ बीपीए सिक्योरिटी, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन ओपन होते ही सबसे पहले यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हमें इस सारी परमिशन को अलो कर देना है। ये सारी परमिशन अलो करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमें यहाँ पर आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें इस बॉक्स में एंटर करना है और वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है। आधार कार्ड वेरीफाई होने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें वर्क डिटेल देनी है। तो वर्क डिटेल में सबसे पहले हमें यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय।
उसके बाद यहाँ पर हमारा ईमेल एड्रेस एंटर करना है, कंपनी का नाम एंटर करना है, कंपनी का फुल एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है, मंथली इनकम यहाँ पर एंटर करनी है। अब यहाँ पर मंथली इनकम में मिनिमम 10,000 रुपये से ज़्यादा की इनकम आपकी होनी चाहिए, तो यहाँ पर 10,000 रुपये से ज़्यादा की अमाउंट ही एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर हमें 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा PDF के फॉर्मेट में, जिसमें आपकी बैंक अकाउंट में हर मंथ 10,000 रुपये से ज़्यादा की अमाउंट आती होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर आपका PDF में कोई पासवर्ड है तो एंटर करना है। उसके बाद सेव डिटेल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमें रेफरेंस डिटेल देनी है। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों वैसे तो टोटल 4 रेफरेंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 ऑप्शनल है, उसे हम ना दे तो चलेगा, और यहाँ पर 2 रेफरेंस हमें देने होंगे। अब ये रेफरेंस में हम फैमिली मेंबर में से किसी का भी कॉन्टैक्ट यहाँ पर दे सकते हैं। रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने का मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन से लोन लेते हैं और उसके टाइम पर रीपेमेंट नहीं करते हैं, ओवरड्यू करते हैं, तो एक कंपनी वाले हमारे रेफरेंस वाले कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट करेंगे और हमारी लोन अमाउंट की वसूली करेंगे। तो उस हिसाब से अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेते हो तो आपको सोच समझ कर ही रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने हैं। ये रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने के बाद यहाँ पर सेव डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो अगला पेज ओपन होगा जिसमें दोस्तों यहाँ पर हमसे बैंक डिटेल पूछी जाएगी। अब इस लोन अमाउंट को हम जिस बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पर हमें एंटर करनी है। बैंक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमसे पैन कार्ड पूछा जाएगा, तो हमें यहाँ पर पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और उसे वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा फुल नेम एंटर करना है, जो पैन कार्ड में है सेम वैसा है। उसके बाद यहाँ पर हमारी बैंक डिटेल देनी है। तो बैंक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारी बैंक सिलेक्ट करनी है कि कौन से बैंक में हमारा अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर एंटर करना है। वही अकाउंट नंबर कंफर्मेशन के लिए दोबारा से यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर हमारा IFSC कोड एंटर करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर सेव डिटेल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगले पेज में दोस्तों यहाँ पर हमसे एक सेल्फी पूछी जाएगी। तो सेल्फी के लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है, उसे फॉलो करते हुए हमें यहाँ पर एक सेल्फी देनी है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ओपन कैमरा, उस पर क्लिक करके हमें यहाँ पर एक सेल्फी दे देनी है। ये सेल्फी देने के बाद दोस्तों हमारी सारी डिटेल वेरिफिकेशन के लिए जाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि 24 से 48 घंटे के अंदर आपकी सारी डिटेल वेरीफाई होगी और आपको बताया जाएगा कि आप यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं, अगर हो तो कितनी लोन के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पर दोस्तों 24 से 48 घंटे तक का समय नहीं लगता, सिर्फ 1 या 2 घंटे के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आप यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो हमने यहाँ पर दोस्तों पूरे 1 घंटे के बाद फिर से इस एप्लीकेशन को ओपन किया। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो हमें कांग्रेचुलेसन का मैसेज मिल चुका है और बताया गया है कि आप यहाँ से लोन लेने के लिए एलिजिबल हो। अब यहाँ पर दोस्तों हमें लोन अमाउंट जो हमारी अनलॉक हुई है वो आप यहाँ पर देखो, हम यहाँ से 5,000 रुपये से लेके पूरे 16,000 रुपये तक की लोन ले सकते हैं। यहाँ पर हम 16,000 रुपये तक की लोन के लिए एलिजिबल है। अब दोस्तों ये लोन अमाउंट आपके सिबिल स्कोर के आधार पर अनलॉक होती है। किसी का सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो इससे ज़्यादा भी अमाउंट अनलॉक होगी और किसी का कम होगा तो इससे कम अमाउंट की लोन भी अनलॉक होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये लोन लेने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप इसका टेन्योर देखो। अगर हम ये 5,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक की लोन लेते हैं तो उस पर सिर्फ 10 दिन का ही टेन्योर मिला है, आप यहाँ पर देख सकते हो। उससे ज़्यादा की अमाउंट अगर हम लेते हैं, जो कि 14,000 रुपये की लोन हम लेते हैं तो उस पर 14 दिन का टेन्योर मिला है। 15,000 रुपये की लोन लेते हैं तो उस पर भी 14 दिन का टेन्योर मिला है और 16,000 रुपये की लोन लेते हैं तो उस पर 18 दिन का टेन्योर मिला है। उसके अलावा दोस्तों हमारी 17,000 वाली लोन या उससे ज़्यादा अमाउंट की लोन अभी लॉक है। हम पहले इस लोन अमाउंट का यूज़ करके टाइम पर रीपेमेंट करेंगे तो हमारी और भी लोन अनलॉक हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों टेन्योर तो कम मिलता ही है, लेकिन उस पर चार्ज भी बहुत ही ज़्यादा लगाई जाता है। अगर हम यहाँ पर 15,000 रुपये की लोन लेना चाहें तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका फीस एंड चार्ज सारा आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे 15,000 रुपये के लोन पर 600 रुपया इंटरेस्ट लगाया जाएगा, 1,200 रुपया कन्वेंस फीस लगाई जाएगी, 1,800 रुपया प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी और 540 रुपया GST लगेगा और 14 दिन का यहाँ पर सिर्फ टेन्योर मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम 15,000 रुपये की लोन लेते हैं तो इतनी फीस एंड चार्ज काट के 10,860 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे और हमें टोटल रीपेमेंट करना पड़ेगा 15,000 रुपया। तो अगर हम ये दोस्तों 15,000 रुपये की लोन लेते हैं तो हमें सिर्फ 14 दिन के अंदर 4 से 4,500 रुपये जितना ज़्यादा चुकाना रहेगा। तो बहुत ही दोस्तों महंगी लोन है और टेन्योर भी बहुत ही कम है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें और भी चार्ज लगाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमें सिर्फ 14 दिन का टेन्योर मिलता है, उसमें भी अगर हम लेट पेमेंट करते हैं तो हमें हर दिन 540 रुपया ज़्यादा चुकाना रहेगा। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि अगर आप एक दिन भी लेट पेमेंट करोगे तो आपको 550 रुपया ज़्यादा चुकाना रहेगा। तो ये बहुत ही महंगी पड़ेगी दोस्तों लोन। तो आप अपने मन से ही सोचो कि क्या आपको ऐसी लोन लेनी चाहिए। मैं तो दोस्तों बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा इस एप्लीकेशन को आपको, अदरवाइज दोस्तों आप बहुत ही बुरे ट्रैप में फंस जाओगे। यहाँ पर दोस्तों टेन्योर तो कम मिलता है, उसमें भी दोस्तों आपको इनकम का प्रूफ भी देना पड़ेगा, यानी कि आपको यहाँ पर अपना बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करना होगा। तो आपको ऐसी लोन की तरफ बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ऐसी मेरी राय है दोस्तों। बाकी आप समझदारी हो,
वैसे दोस्तों मार्केट में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर बहुत ही अच्छे लोन और ईएमआई पर लोन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसी 14-15 दिन वाली लोन पर आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहिए। आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाओगे और बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो मैं दोस्तों यही रिकमेंड करूंगा कि आप ये एप्लीकेशन से लोन बिल्कुल भी ना ले। ठीक है, आप समझ गए। तो ऐसे दोस्तों सारी जानकारी इंस्टेंट फंड लोन एप्लीकेशन की। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।